वेलकम व्यूअर। आज हम अंक गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज, जिसको कि अंग्रेजी में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज और सिंपल मीन्स साधारण। साधारण ब्याज को अगर परिभाषित किया जाए तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि जब ब्याज सभी वर्षों में सिर्फ मूलधन पर लिया जाए, केवल मूलधन पर, तो उसे हम साधारण ब्याज कह सकते हैं। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? तो साधारण ब्याज के बारे में तो ये बताया, सिर्फ मूलधन पे लिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि एक वर्ष में या छमाही में वो उस पे वो जो शर्त है पहले से लगाया जाता है कि 6 माह में या 6 माह में या वार्षिक में या 2 वर्ष में। तो उसका एक जब किसी से हम पैसे लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं, तो उस समय तय किया जाता है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों पे लेंगे या कितने समय पे लेंगे, 6 माह पे कि 1 वर्ष पे कि 2 वर्ष पे, तो उस समय तय होता है। तो होता क्या है कि जब 1 वर्ष, अगर 1 वर्ष मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में रहे, तो 1 वर्ष में क्या किया जाता है कि मूलधन और जो ब्याज है दोनों को जोड़ करके, अगर मान लीजिए कि मूलधन 2000 रुपया रहे और ब्याज उसका हो गया 100 रुपया, तो 2100 रुपये ये पहले वर्ष में। तो दूसरे वर्ष में जो है जो भी ब्याज चलेगा वो 2100 पे चलेगा। मूलधन, ये नया मूलधन हो जाएगा 2100। और इसमें साधारण ब्याज में क्या है कि पहला वर्ष रहे, दूसरा वर्ष रहे, तीसरा वर्ष रहे, कोई भी वर्ष रहे, हर समय सिर्फ मूलधन पे ब्याज लिया जाएगा। इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में, ये चक्रवृद्धि ब्याज का समझा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष में मूलधन पे ब्याज लिया जाता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष में क्या होता है कि मूलधन और ब्याज को जोड़ करके ये नया मूलधन बन जाता है। और हर समय प्रत्येक, अगर 6 महीने में तय रहे लेने का, तो 6 महीने में, वर्ष में रहे तो 1 वर्ष में एक नया मूलधन तैयार हो जाता है। और फिर उस ब्याज को जोड़ करके उस पर फिर ब्याज लगाया जाता है। मूलधन और ब्याज जोड़ करके फिर उस पर ब्याज लगाया जाता है। तो इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और जिसमें कि सिर्फ मूलधन पे लिया जाए। जैसे कि साधारण ब्याज में अगर मूलधन उसका 2000 रुपया है, तो पहले वर्ष का मूलधन 2000 रुपया है, दूसरे वर्ष का मूलधन भी 2000 रुपया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि पहले वर्ष का मूलधन अगर 2000 है, तो दूसरे वर्ष में मूलधन 2000 और 100 ब्याज 2100 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पहले वर्ष का भी मूलधन 2000, दूसरे वर्ष का भी मूलधन 2000, तीसरे वर्ष का भी मूलधन 2000, मतलब जो भी राशि होगी। अब बात आती है कि मूलधन क्या है। तो देखिए, मूलधन, जब हम किसी से कोई राशि लेते हैं तो वो मेरा मूलधन होता है। जैसे कि कोई उधार पैसे लिए, किसी से हम 5000 रुपये लिए साधारण ब्याज पे, तो उसमें ये होगा कि जो पैसे हम लिए वो मूलधन होगा, और उसमें तय रहेगा कि दर क्या है। दूसरा जी, एक पहला मूलधन है। मूलधन मान लीजिए किसी से हम 2000 रुपये लिए, तो जितने राशि हम किसी से उधार या कर्ज के रूप में लेते हैं, ये 2000 रुपये मूलधन हुआ। अब दर क्या है, तो पैसे लेने के वक्त ही ये तय किया जाता है कि हम 5% लेंगे, मतलब 100 रुपया में 5 रुपया मासिक लेंगे, वार्षिक लेंगे, या छमाही लेंगे, या तिमाही लेंगे। ये उस समय ही जिस व्यक्ति से हम लेते हैं वो अपना दर बताता है कि हम इस दर से पैसे देते हैं, और उसी के हिसाब से हमें लेने होते हैं। अगर मासिक है तो प्रत्येक महीना में 2000 का 5% लिया जाएगा, छमाही में तो 6 महीना में ही 5% लिया जाएगा, वार्षिक में 1 वर्ष पे लिया जाएगा, तिमाही में 3 महीने पे लिया जाएगा। तीसरा है समय। जब हम कोई राशि किसी से कर्ज पे लिए
ब्याज पर लिए, तो ब्याज पर राशि लेने के बाद जितने वर्षों में हम या जितने समय में हम उसको चुकाएंगे वो उसका समय, मान लीजिए कि हम उसको 2 वर्ष में चुका रहे हैं और यहाँ पे जो ब्याज दर है वो वार्षिक रहे, 5% वार्षिक, तो साधारण ब्याज किस प्रकार निकलेगा? तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ पे है 2000, तो 2000 लिखेंगे, समय 2 वर्ष और ये 5/100, ये 20, ये 20, 20 दूनी 40 पच्चे 200 हो जाएगा। तो इसका साधारण ब्याज कितना निकल गया? 200 रुपया निकल गया। अब मूलधन के बारे में आप समझ चुके हैं कि जितनी राशि हम किसी से ब्याज पर लेते हैं वो राशि मूल राशि मूलधन कहलाता है। दर, जिस किसी व्यक्ति से हम पैसे लेते हैं उसका एक तय दर होता है, किस दर से हम पैसे देंगे। तीसरा है समय, जितने समय में हम उस मूलधन को चुकाते हैं वो उसका समय होता है, और उतने समय के बीच में जो अतिरिक्त धन मूलधन पे चुकाना पड़ता है, अतिरिक्त रुपए जो देना पड़ता है वो कहलाता है साधारण ब्याज। तो इस प्रकार हम निकाल ही रहे हैं। इसमें एक और बिंदु है कि मिश्र धन, एक बिंदु है मिश्र धन। मिश्र धन अब क्या है? तो मूलधन और जोड़ ब्याज, जो दोनों जितना रुपये हम किसी से लिए और जो ब्याज हुआ साधारण ब्याज, दोनों को जोड़ने के बाद वो, जैसे कि किसी से 2000 रुपये लिए थे और ब्याज 200 रुपये हुए, तो सब मिला करके कितना हुआ? तो 2200 रुपये। तो ये दोनों मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर जो धन मतलब होता है वो उसका मिश्र धन होता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं। इसमें कुछ सूत्रों के बारे में जानते हैं कि अगर साधारण ब्याज निकालना हो, जैसे कि नीचे में हम बताए ही, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन को हम P से सूचित करते हैं, समय को T से और दर को R से। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, P गुने T गुने R बटा 100, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन अब जोड़ ब्याज, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अगर मूलधन निकालना रहे और सब कुछ दिया रहे, साधारण ब्याज दिया रहे, तो इसका सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। अगर समय निकालना रहे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। और अगर दर निकालना रहे तो ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका उपयोग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। किसी भी प्रश्नों को हल करने में हम ट्रिक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम कम समयों में उस प्रश्नों को हल कर पाएं। अगर कैलकुलेशन करने की क्षमता हमारी बहुत अच्छी है तो हमें ट्रिक पे निर्भर नहीं रहना होगा। हम अपने जो साधारण तरीका है जो कि पहले से पढ़ते आए हैं उससे भी बहुत कम समय में हम प्रश्नों को हल कर पाते हैं। हम प्रतियोगी परीक्षाओं में साधारण ब्याज के मुख्य रूप से 10 टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला टाइप है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में साधारण रूप का प्रश्न रहता है, जैसे मूलधन भी दिया रहेगा, दर भी दिया रहेगा और समय भी दिया रहेगा, या फिर मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, दर निकालना रहेगा।
ब्याज भी दिया रहेगा। तो साधारण तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं साधारण प्रश्न में। तो इसको सॉल्व इस प्रकार करेंगे कि इसमें देखिए सबसे पहले 1000 की धनराशि है। 1000 की धनराशि मतलब कि मूलधन है 1000, दर है 10%, 10% वार्षिक है, तो 10% वार्षिक, और ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए। यहाँ देखिए समय है, यहाँ दर है, समय है 3 वर्ष, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये होता है। यहाँ मूलधन है 1000, समय है 3 वर्ष और दर है 10%। अगर देखिए यहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है, तब हम 3 वर्ष को यहाँ पे 3 लिख दिए। अगर यहाँ छमाही दिया रहता तो 3 वर्ष को हम दुगुना करके लिखते। अगर तिमाही दिया रहता तो इसको 4 से गुना करके समय में लिखे रहते। अगर यहाँ मासिक दिया रहता तो इसको हम 12 से गुना करके यहाँ पे लिखे रहते। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 0 2 0 कट गया, 10 तिहाई 30, 30 दहे 300, तो कितना हुआ? 300 रुपये हुए। इसका साधारण ब्याज 300 रुपया हुआ। दूसरे प्रश्न में देखिए कि साधारण ब्याज के किस दर से मतलब कि दर ज्ञात करना है। 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया होगा। साधारण ब्याज दे दिया है, मूलधन यहाँ है और समय यहाँ है, और निकालना क्या है? दर निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है। मूलधन है 600 रुपये, समय है 10 वर्ष और साधारण ब्याज है 120 रुपये। तो दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर सूत्र होता है कि ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय। तो ब्याज यहाँ पे 120 रुपये है, गुने 100 लिखेंगे, और मूलधन गुने समय, तो मूलधन 600 रुपये है और समय 10 वर्ष, तो 10 लिख दिए। इसको अगर हम काटते हैं 6 बार में कटता है, 6 से काटते हैं इसको तो 20 बार में, 10 दूनी 20, मतलब कि 2% वार्षिक होगा। इसकी जो दर होगी वो 2% वार्षिक होगा। हमारे पढ़ाने के जो तरीके अगर आपको पसंद आ रहे हैं, बताने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़िए इसमें, जिससे कि हम और दुगनी ऊर्जा के साथ नए नए अध्याय को शुरू कर सकें। तो आइए और साधारण प्रश्न के ही तीसरे टाइप को देखते हैं। तीसरा टाइप है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ धनराशि ज्ञात करना है जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। यहाँ मूलधन बोल रहा है निकालने के लिए कि वह धनराशि जो राशि हम किसी से लेते हैं वो राशि ज्ञात कीजिए, जिसमें कि दर दिया हुआ है। दर दिया हुआ है 10%। साधारण ब्याज है 500 रुपये। समय है 4 वर्ष। अब निकालना यहाँ है मूलधन। यहाँ प्रश्न निकालना क्या है, मतलब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किस वह धनराशि, तो वह धनराशि मूलधन ही होता है। तो मूलधन का सूत्र होता है कि ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ब्याज यहाँ पे है 500 रुपये गुने 100, समय है 4 वर्ष और दर है 10%।
इसको जब काटते हैं तो 25 बार में ये कटता है। 25 चौके 100। 10 से अगर इसको काटे तो यहाँ 50 आया। 50 में 25 गुना करने पर 50 और 25 को गुना करने पर 1250 रुपये आते हैं। 50 गुने 25 बराबर 1250 रुपये। तो इसका मूलधन निकला 1250 रुपये। फर्स्ट टाइप के ही एक प्रश्न को देखते हैं कि 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में, देखिए यहाँ पूछ रहा है कितने वर्ष में, मतलब समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने दर। अब देखिए यहाँ पे ब्याज है 500 रुपये, साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज है 500 रुपये गुने 100 बटा मूलधन यहाँ पे है 1000 रुपये। और दर है ये दर है 5% वार्षिक, मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से ये कटेगा 10 बार में, ये किसको काटे 50 और 5 दहे 50, मतलब कि 10 वर्ष समय निकला 10 वर्ष। टाइप 1 के बाद टाइप 2 में के प्रश्नों को देखते हैं कि जब मूलधन, ये जो टाइप दूसरा है में उसमें इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाए तो किस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक प्रश्न देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ब्याज की जो दर है, दर का सूत्र यहाँ पे इस प्रकार होगा कि a माइनस बी गुने 100 बटा b गुने समय। अब देखिए यहाँ a b है क्या, तो a बटा b गुना हो जाए। यहाँ पे a बटा b के जगह पर 3/2 दिया हुआ है, a बटा b के जगह पर 3/2 दिया हुआ है, मतलब a है 3 और b है 2। अब इस सूत्र पे हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कम समय में हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी है तो 3 माइनस 2, क्योंकि a का मान 3 है, b का मान 2 है। यहाँ पे a बटा b गुना हो जाए, ये इसका आधार है, और यहाँ पे 3/2 गुना हो गया, तो a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 2। अब इसको लिख रहे हैं। अब b का मान कितना, यहाँ b लिखना है, तो b है 2 और गुने समय। अब समय है यहाँ पे 5 वर्ष, तो 5 लिख दिए। 3 में से 2 घटा 1 गुने 100 और नीचे में 5 दूनी 10। 10 से 10 बार में ये कटा, 1 गुने 10 कितना होगा 10। इसका मतलब होगा 10% वार्षिक। तो इसका जो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर कितना होगा 10%। टाइप दूसरा का ही दूसरा प्रश्न अर्थात छठा प्रश्न को देखते हैं कि टोनी ने सूरज को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया। अवधि के अंत में सूरज ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए समय यहाँ ये दिया हुआ है 4 वर्ष और जो गुना हो जा रहा है 6/5 गुना, मतलब a बटा b के स्थान पर 6/5 है। a का मान है 6 और b का मान है 5। तो दर ज्ञात करने के लिए सूत्र तो हम ट्रिक बताए ही। इसका ट्रिक ये होगा कि a माइनस बी इंटू 100 बटा b इंटू समय या टाइम। तो a माइनस बी, तो 6 में से 5 घटेगा गुने 100 और b का मान यहाँ पे 5 है और समय दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा गुने 100
और 4 पचे 20, 20 पचे 100, मतलब कि 5% होगा। जो दर है वो होगा 5%। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम कम समयों में बना पाएंगे। टाइप को देखते हैं कि जब ब्याज मूलधन का a बटा b हो जाए। दूसरे टाइप में था कि जब मूलधन अपने का a बटा b हो जाए। यहाँ है जब ब्याज मूलधन का a बटा b हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें भी दर ज्ञात करना है, वार्षिक दर। तो इसमें इस प्रकार करेंगे कि a गुने 100 और b गुने समय। अब देखिए यहाँ a b क्या है, तो 3/5 है। यहाँ a है 3 और b है 5, इसमें गुना 100 और b गुने समय है। समय कितना है, 3 वर्ष है समय। अब देखिए तिरछा तिरछी कट जा रहा है, 3 3 इसमें ही कट जा रहा है। 5 से 20 बार में कटा तो क्या हो जाएगा, 20% वार्षिक दर हो जाएगा। जब इस टाइप के प्रश्न रहेंगे कि ब्याज मूलधन का a बटा b गुना हो जाए, तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि दर बराबर a गुने 100 बटा b गुने समय। तो इस पे हम इसको रख करके इसका उत्तर 20% वार्षिक आया। तीसरे टाइप का दूसरा प्रश्न है, उनको हम इस प्रकार हल करते हैं कि हम जानते हैं कि दर बराबर a गुने 100 बटा b गुने समय। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जो समय है, सब में समय दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि समय दर के 3 गुने के बराबर है। तो जो भी दर होगा उसका समय 3 गुना होगा। तो मान लीजिए कि दर x है, a बटा b तो ये दिया हुआ ही है, और समय अगर यहाँ पे x माने दर को, तो यहाँ पे ये 3x होगा। अब देखिए 3 3 कट जा रहा है, 25 चौके 100 और 4 चौक 16 है। तो x का मान यहाँ पे कितना है, 25 बटा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4x स्क्वायर बराबर 25। तो x स्क्वायर बराबर 25 बटा 4, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो √25 बटा 4, मतलब कि 5/2, मतलब दर निकल गया 5/2%। तो यही तो निकालना था, 5/2%। टाइप 4 इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि जब ब्याज का योग या अंतर ज्ञात हो। जब इतने वर्ष का 3 वर्ष का ब्याज अलग रहे, 5 वर्ष का ब्याज अलग रहे, या दोनों का योग या अंतर पता हो, तब हम किस प्रकार मूलधन ज्ञात करेंगे। इसे मूलधन ही ज्ञात करना होगा। तो अगर ब्याज का योग दिया रहेगा तो ब्याज का योग गुने 100 बटा दर गुने समय का योग, इस प्रकार निकालेंगे। या फिर ब्याज का अंतर दिया रहे तो ब्याजों का अंतर गुने 100 बटा दर गुने समय का अंतर। यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर है, यहाँ योग है तो यहाँ भी योग है। ये 2 सूत्र है, ट्रिक है। तो किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण वर्ष ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि समय 2 दिया हुआ है, 7 वर्ष और 10 वर्ष, और यहाँ पे साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये दिया हुआ है। तो अंतर में इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि ब्याजों का अंतर, तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर कितना है, 150 और गुने 100 हो जाएगा, और दर गुने समय का अंतर, तो दर कितना है 5%, और 10 और 7 का अंतर कितना आता है, 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 10 घटाओ 7, तो 150 गुने 100 और बटा 5 गुने 3। तो इसको अगर 5 से काटा जाए तो 30 पचे 150, और 3 से काटे तो 10, तो 100 में 10 से गुना किए तो 1000 रुपये, मूलधन हो गया 1000 रुपये।
ये बहुत आसान सा है। इसको अगर योग दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये, यहाँ अंतर है तो अंतर वाला में इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। घटाव वाला में अगर योग दिया रहेगा, जोड़ दिया रहेगा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। चौथे टाइप के ही अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसी धन के 6% वार्षिक दर के 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। अब देखिए यहाँ योग दिया हुआ है 270, इससे पूर्व के प्रश्न में अंतर दिया हुआ था। तो इसका धन ज्ञात करना है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस ट्रिक का कि ब्याजों का योग कितना है 270 गुने 100 और बटा दर कितना है 6%, तो 6 लिख दिए। और यहाँ पे क्या है कि समयों का योग। अब देखिए इसमें ब्याजों का अंतर था तो समयों का अंतर था, समय घट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्याजों का योग है तो यहाँ समय भी जुड़ जा रहा है, 3 वर्ष और 6 वर्ष मतलब कि 9 वर्ष। अब इसको काटेंगे तो 9 से 30 बार में 270 आएगा, 6 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 गुने 100 कितना हुआ 500 रुपये। इसका मूलधन 500 रुपये है। तो इस प्रकार आज हम साधारण ब्याज के 4 टाइप पे चर्चा किए हैं। अन्य टाइप के प्रश्नों को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और आशा करते हैं आपको जो हम समझाने की कोशिश किए होंगे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आज किस किस टाइप पे चर्चा किए हैं हम। पहला टाइप था साधारण प्रश्न, दूसरा टाइप है जब मूलधन अपने का a बटा b गुना हो जाए, तीसरा टाइप था जब ब्याज मूलधन का a बटा b हो जाए, और चौथा टाइप ये जो अंतिम में देखे जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। तो साधारण ब्याज में हम प्रश्नों को 10 टाइपों में देखते हैं। आज हम 4 टाइप को देखे हैं। इसके दूसरे भाग में हम अन्य जो टाइप बचे हुए हैं उसको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।